नेक्स्ट ही हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 6 है। एक्सरसाइज 6.6 हमारी चल रही है हाइपरबोला के ऊपर। तो उसमें एलिमेंट्स दिए हुए, सेंटर दिया हुआ 2,2 और कहता है ट्रांसवर्स एक्सिस जो है उसके हॉरिजॉन्टल लाइन पे है, हॉरिजॉन्टल है और उनकी लेंथ क्या है 6 है और एंड एक्सेंट्रिसिटी की वैल्यू दी हुई है E = 2। ये इन्फॉर्मेशन गिवन है हमें। इसको यूज करते हुए हम क्या करते हैं कि हाइपरबोला की इक्वेशन ड्राइव करते हैं और इसका ग्राफ बनाते हैं। तो सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं जी। तो देखिए सेंटर गिवन है, सेंटर 2,2 है, ठीक है जी। और दूसरी चीज हमें क्या गिवन है, हॉरिजॉन्टल ट्रांसवर्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल लाइन पे है और लेंथ ऑफ उसमें लेंथ दी हुई है हमें। तो देखें जब सेंटर ओरिजिन के ऊपर नहीं होता, सेंटर ओरिजिन के ऊपर नहीं है हमारे पास और ट्रांसवर्स एक्सिस लॉन्ग हॉरिजॉन्टल लाइन है, यानी कि लॉन्ग एक्स एक्सिस है, ट्रांसवर्स एक्सिस लॉन्ग एक्स एक्सिस है, सेंटर ओरिजिन के ऊपर नहीं है, तो हमारे पास स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या आएगी? स्टैंडर्ड इक्वेशन हमारे पास क्या होती है हाइपरबोला की फ्रॉम, या आप स्टैंडर्ड इक्वेशन नहीं लिखे अभी छोड़ दें, जो गिवन जो हमें एलिमेंट्स चाहिए वो हम फाइंड आउट कर लेते हैं। तो देखें जी सेंटर उसने दिया हुआ है, सेंटर 2,2 है, 2 ये गिवन है। दिस इंप्लाइज, यहां से क्या पता लगता हो आपको कि द सेंटर इज नॉट एट ओरिजिन। देखें ये सेंटर से दिया 2,2 सेंटर के एलिमेंट्स है, तो यहां से आपको क्या इंफॉर्मेशन मिलती है, यहां से क्या पता लगता है कि सेंटर ओरिजिन के ऊपर नहीं है, ठीक है जी। दूसरी बात वो कहता है सेंटर जो है वो कहता है कि ट्रांसवर्स एक्सिस जो है लॉन्ग एक्स एक्सिस है, तो ट्रांसवर्स एक्सिस लॉन्ग एक्स एक्सिस है। चलो इसको छोड़ देते हैं फिलहाल। लेंथ कहता है उनकी क्या है 6 है, तो वी नो दैट द लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस इज इक्वल टू, इसको हम डिनोट करते हैं ए और ए प्राइम से, इसका डिस्टेंस ये इज इक्वल टू होती है 2a। ये तो वी नो दैट है और एक उसने खुद दी हुई है, ये वी नो दैट है। एंड आल्सो लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस, इसको हम डिनोट करते हैं किससे, ए और ए प्राइम से। लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस को ये देखिए ये तो हमें मालूम है ना, वी नो दैट ए एंड ए प्राइम का डिस्टेंस इज इक्वल टू 2a के होता है। और दूसरी आल्सो गिवन आपको क्या है कि लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस ए और ए प्राइम की लेंथ इज इक्वल टू 6 है। तो देखें जी ये इक्वेशन नंबर इसका नाम 1 रखूं और इसका नाम है इक्वेशन नंबर 2 रखूं। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 से क्या मालूम होता है, देखें जी लेफ्ट हैंड साइड दोनों की इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी इक्वल होंगी। या यहां से ए प्राइम की वैल्यू इसमें पुट कर दे, यहां से ए प्राइम की वैल्यू इसमें पुट कर दे, एक ही बात है। क्या मिलेगा 1 एंड 2 से 2a इज इक्वल टू 6, फ्रॉम 1 एंड 2a इज इक्वल टू 6। दिस इंप्लाइज दैट a की वैल्यू आपके पास आ गई 3। देखें h और k की वैल्यू इसने खुद दी हुई है, हमें सेंटर दिया हुआ है h और k की वैल्यू, a की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर लिया है, b की फाइंड आउट कर लेते हैं। तो a की वैल्यू हमें लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस से a की वैल्यू फाइंड आउट हो गई, एक्सेंट्रिसिटी की वैल्यू उसने दी हुई है तो यहां से हमें b की वैल्यू मिल सकती है। तो सिंस हमें पता है एक्सेंट्रिसिटी किसकी इक्वल होती है, c/a। एक्सेंट्रिसिटी की इक्वेशन ये भी वही नो दैट है, एक्सेंट्रिसिटी इज इक्वल टू होती है c/a। तो यहां देखें जो वैल्यूज हमें मालूम है इसमें पुट कर दें जी। तो देखें यहां से यहां वैल्यूज पुट करें, दिस इंप्लाइज दैट e की वैल्यू क्या है, गिवन है 2, e की वैल्यू पुट कर दें 2 इज इक्वल टू c की वैल्यू फाइंड आउट करनी है एज इट इज, a की वैल्यू अभी मालूम की हमने 3 है तो 3 इधर पुट कर दें। दिस इंप्लाइज दैट c की वैल्यू c इज इक्वल टू 3 जाके मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ, तो c इज इक्वल टू 6। c की वैल्यू मिल गई तो b की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं जी। सिंस तो ये भी हमें मालूम है, सिंस कि ये भी वही नो दैट है कि बी स्क्वायर इन हाइपरबोला क्या होता है, बी स्क्वायर इज इक्वल टू होता है सी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर। तो यहां से वैल्यूज पुट करें जी। तो देखें दिस इंप्लाइज दैट बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है एज इट इज, बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर की वैल्यू देखें, सी की वैल्यू 6 है तो सी स्क्वायर 36 हो जाएगा, माइनस ए की वैल्यू 3 है
तो ए स्क्वायर 9 हो जाएगा इज इक्वल टू 27 जी। बी स्क्वायर की वैल्यू मिल गई 27। और यहां से अगर आपने बी की वैल्यू निकालनी हो, बी की वैल्यू टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, तो बी का स्क्वायर कैंसिल आउट होएगा, 27 का स्क्वायर रूट। और इसको मैं लिख सकता हूं दिस इंप्लाइज दैट बी इज इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई बाय 3 और दिस इंप्लाई इज इक्वल टू 9 का स्क्वायर रूट 3 हो जाएगा इनटू स्क्वायर रूट ऑफ 3। ये आपके पास वैल्यू आ गई बी की। बी की वैल्यू ये आ गई, सी की ये है, तो बी की वैल्यू आपके पास ये है, ए की ये है, एच और के की दी हुई थी। तो देखिए अभी मैंने ऊपर कुछ नहीं लिखा, जो गिवन इंफॉर्मेशन इसको यूज किया। और एक आपके पास ये भी एक मेथड है, आप इस तरह भी इक्वेशन को अप्रोच कर सकते हैं। ठीक है जी। तो सेंटर ओरिजिन के ऊपर नहीं था, यहाँ से फाइंड आउट हो गया। ठीक है, बल्कि गिवन यहाँ से सेंटर के एलिमेंट से आपको पता लगे कि सेंटर ओरिजिन के ऊपर नहीं है। ठीक है जी। और ट्रांसवर्स एक्सिस अलॉन्ग एक्स एक्सिस है, उसने खुद ही दे दिया था आपको, हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर है। तो बाकी ए और बी की वैल्यू हमने खुद फाइंड आउट कर ली है। सेंटर की वैल्यू ऑलरेडी उसने गिवन है हमें, तो पुट कर देते हैं जी। पुटिंग 9 तो देखें जी, ये सारी इंफॉर्मेशन से हमारे पास क्या मालूम होता है। सो द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला क्या होगी, विल बी क्या होगी जी। देखें सेंटर ओरिजिन के ऊपर नहीं है। अब ये देखें सेंटर ओरिजिन के ऊपर नहीं, मैंने यहाँ पे लिख दिया था सेंटर को देखते हुए, सेंटर के कोऑर्डिनेट्स को देखते हुए। और उसके बाद सेंटर ओरिजिन के ऊपर नहीं है, ट्रांसवर्स एक्सिस अलॉन्ग एक्स एक्सिस है। तो हमारे पास इक्वेशन क्या होगी, एक्स माइनस एच इसका होल स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई माइनस के इसका होल स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो इसमें वैल्यूज पुट कर दे जी। पुटिंग द वैल्यूज फाइंड आउट की हुई है, तो पहले मैं डायरेक्ट ये लिख देता है आपको, लेकिन अभी आप बाद में भी लिख सकते हैं जी। ठीक है जी। नाउ पुटिंग द वैल्यूज ऑफ ए कॉमा बी कॉमा एच एंड के इन इक्वेशन नंबर इसका नाम 3 रख रहा हूं मैं जी। इक्वेशन नंबर 3, इसका नाम इक्वेशन नंबर 3 रख दें जी। तो देखें जी, एक्स एज इट इज माइनस एच की वैल्यू गिवन है आपको 2, इसका स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर, तो ए की वैल्यू क्या है जी 3 और स्क्वायर इसका 9 हो जाएगा, माइनस वाई माइनस के की वैल्यू भी 2 है, इसका स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर। तो बी की वैल्यू आपके पास क्या है, बी स्क्वायर की वैल्यू 27 आई हुई है इज इक्वल टू 1। तो दिस इज द, ये आपके पास आ गई जी रिक्वायर्ड इक्वेशन। ये रिक्वायर्ड इक्वेशन आ गई आपके पास। अभी हम क्या करते हैं, इसका ग्राफ बना लेते हैं जी। तो ग्राफ बनाने के लिए मुझे एसिम्पटोट्स चाहिए होंगे। ठीक है जी। तो ग्राफ बनाने के लिए आपके पास दो मेथड आ गए। यहाँ से भी एसिम्पटोट्स भी दो तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं आप, या तो एसिम्पटोट्स फाइंड आउट कर लें, या आप क्या करें फिर इस इक्वेशन को इस तरह से रीअरेंज करें कि एक्स की वैल्यू एक साइड पे और वाई की एक साइड पे, यानी कि एक्स और वाई एक साइड पे करके आप उसमें दो दो पॉइंट्स पुट कर दें, दो दो पॉइंट्स ले लें। ठीक है, तो तब भी आपके पास दो तीन तरह से ग्राफ बन सकता है। तो मैं आसानी ये है कि आप क्या करें, एसिम्पटोट्स निकालें, और एसिम्पटोट्स निकालने के बाद क्या करें, एसिम्पटोट्स को प्लॉट करें, और फिर उसको देखते हुए आप क्या करें, हाइपरबोला का ग्राफ बना दें। यानी कि उस एसिम्पटोट्स के अंदर आप फिर क्या करें, वर्टिसेस के एलिमेंट्स, फोकस के एलिमेंट और सेंटर के एलिमेंट वो प्लॉट करें और ग्राफ बना दें। तो देखें जी, पहले जो 5 पार्ट थे, पहले 5 पार्ट्स मैंने आपको ग्राफ बनाना सिखाया था, बिल्कुल उसी तरह इसके ग्राफ भी बना देते हैं जी। कि एसिम्पटोट्स की इक्वेशन क्या होगी, देखें जी। एसिम्पटोट्स की इक्वेशन देखें क्या होगी, क्योंकि इसका सेंटर ओरिजिन के ऊपर नहीं है, तो एसिम्पटोट्स की इक्वेशन क्या होगी, y माइनस का k इज इक्वल टू प्लस माइनस b ओवर a
बी ओवर ए और इंटू एक्स माइनस एच। तो ये इसकी एसिम्पटोट्स की इक्वेशन होगी। ठीक है जी, जब सेंटर ओरिजिन के ऊपर ना हो, जब सेंटर ओरिजिन के ऊपर हो के की वैल्यू जीरो हो जाएगी, एच की वैल्यू जीरो हो जाएगी, तो फिर आपके पास वाई इज इक्वल टू प्लस माइनस बी ओवर ए इंटू एक्स हो जाएगा। तो देखें जी, इसमें वैल्यूज पुट करते हैं। वाई माइनस के की वैल्यू 2 है, सेंटर के की वैल्यू 2 है, ये गिवन है। वाई माइनस 2 इज इक्वल टू प्लस माइनस बी की वैल्यू हमारे पास आई है 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 ओवर ए की वैल्यू हमारे पास आई हुई है 3 इंटू एक्स माइनस एच की वैल्यू भी 2 है। तो देखें जी, जरा इसको सिंप्लीफाई करें। वाई माइनस 2 इज इक्वल टू प्लस माइनस 3 से 3 कैंसिल आउट हुआ और स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू एक्स माइनस 2। ये कुछ इस तरह से वैल्यूज आ गई। अभी क्या करते हैं, इसमें y को अलहदा कर लेते हैं। तो दिस इंप्लाइज दैट y इज इक्वल टू ये प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू एक्स माइनस 2 और ये प्लस का 2 हो जाएगा राइट साइड पे जाके। तो ये दो इक्वेशन बन गई जी। मैंने बताया था आपको दो एसिम्पटोट्स दो आएंगे हाइपरबोला केस में। तो देखें जी, इसके दो इक्वेशन बन गई। मैं लिख देता हूँ अलहदा। एक तो आ गई आपके पास y इज इक्वल टू प्लस का स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू एक्स माइनस 2 और प्लस का 2, और दूसरी इक्वेशन क्या आ जाएगी आपके पास जी, y इज इक्वल टू माइनस का स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू एक्स माइनस 2 और प्लस का 2। ये दो इक्वेशन आ गए जी। तो यहां से x और y की दो वैल्यूज फाइंड आउट कर लेते हैं जी। देखें, यहां पे वैल्यू x की होगी, इधर y हो गया। तो देखें जी, सेंटर ओरिजिन के ऊपर नहीं है, तो लिहाजा क्या एसिम्पटोट्स हमें पता है कि फिर ये ओरिजिन से पास नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि सेंटर ओरिजिन के ऊपर नहीं है, सेंटर से पास करेंगे। तो देखें जी, अगर मैं x की वैल्यू रखता हूँ यहाँ पे 2, x की वैल्यू 2 रखूंगा यहाँ पे, तो 2 माइनस 2 कैंसिल आउट होगा, 0 इंटू ये स्क्वायर रूट जो भी है 3 है, ये भी 0 हो जाएगा। तो जब x की वैल्यू 2 रखूंगा मैं इस इक्वेशन में, x की वैल्यू 2, तो 2 माइनस 2 0 और 0 इसको भी 0 कर देगा। ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। 0 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 ये 0 हो जाएगा, और ये प्लस का 2, 0 प्लस 2 2। तो ये आपके पास y की वैल्यू आ गई। दूसरी वैल्यू, अगर यहाँ पे मैं x की वैल्यू रखता हूँ 3, x की वैल्यू मैं 3 रखूंगा, तो मेरे पास बल्कि 4 रख देते हैं जी। जब x की वैल्यू, आप कुछ भी वैल्यू रख दें सिंप्लीफाई कर, तो 4 जो आसान आपको लग रही है वो रख दें। 4 वैल्यू जब मैं यहाँ पे रखता हूँ, तो 4 माइनस 2 2, 4 माइनस 2 2 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3, यानी कि आ जाएगी जी। जब x की वैल्यू मैं 4 रखूँ, यहाँ पे x की वैल्यू 4 रख दी, तो मेरे पास y की वैल्यू कही थी, 4 में से 2 निकालें, 4 माइनस 2 2 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3, 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 और ये प्लस का 2। तो ये वैल्यू, दो वैल्यूज आ गई। इधर भी दो वैल्यूज फाइंड आउट कर लेते हैं। देखें, ये x हो गया, ये y हो गया। जब x की वैल्यू रखूंगा 2, यहाँ भी x की वैल्यू 2 ही रख दें। जब वैल्यू 2 रखूंगा, तो मेरे पास देखें y की वैल्यू क्या आएगी, ये 2 माइनस 2 कैंसिल आउट, ये पूरा 0 और ये 0 प्लस का 2 ही आ जाएगी। और नेक्स्ट देखिए, मैं वैल्यू 4 ही रख रहा हूँ यहाँ भी। जब 4 रखूंगा x की वैल्यू, तो y की क्या आएगी, वही वैल्यू आएगी माइनस के साथ, यानी 4 माइनस 2, यही वैल्यू आएगी माइनस के साथ में। तो करके देख लें, 4 माइनस 2 2 आएगा, और 2 इंटू ये माइनस का है, तो माइनस का 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 और ये प्लस का 2। ये दो वैल्यूज फाइंड आउट कर लीजिए। इनको ग्राफ पे प्लॉट कर देते हैं जी। ये मेरे पास आ गया ये XY प्लेन, ये XY प्लेन हो गई जी, XY प्लेन। तो देखें जी, पहले इसको प्लॉट करते हैं। 2,2 ये x हो गया, ये x प्राइम हो गया, ये y और ये y प्राइम। तो इसको प्लॉट करें 2,2, यानी कि पॉजिटिव साइड ऑफ द x एक्सिस 2, ये 1 और ये 2। ठीक है जी, ये 2 और y अलॉन्ग y एक्सिस, पॉजिटिव साइड ऑफ द y एक्सिस क्या है 2, तो पॉजिटिव साइड ये 1 और ये 2। तो ये आपके पास ये पॉइंट आ गया, एक पॉइंट ये आ गया। ठीक है जी, ये पॉइंट आ गया 2,2। नेक्स्ट देखें जी 4, पॉजिटिव साइड ऑफ द एक्स एक्सिस 4, ये 2 है, ये 3 और ये 4। तो ये पॉइंट 4 हो गया, और ये वैल्यू क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ 3 1 पॉइंट समथिंग आएगा। 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 पॉइंट समथिंग हो जाएगा, और प्लस 2 ये 4 पॉइंट समथिंग हो जाएगा।
तो यानी कि 4 पॉइंट, ये 3, ये 4, ये थोड़ा सा 4 से ऊपर कर लिया, ये 4 है, तो 4 पॉइंट समथिंग है, ये पॉइंट हो जाएगा। तो इसका मतलब ओवरऑल दोनों पॉइंट को बढ़ाएं तो ये आपके पास ये पॉइंट आएगा, यहाँ पे ये पॉइंट आ जाएगा। तो इन दोनों को मिला दें तो आपके पास एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। ये एक एसिम्पटोट सा आ गया और इसकी इक्वेशन क्या है जी, y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3, y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3 और इंटू x माइनस 2 और प्लस का 2। ये इस एसिम्पटोट की मैंने इक्वेशन लिख दी, ठीक है। ये अभी दूसरा देखते हैं जी, ये वाला 2,2, तो एक पॉइंट यही हो गया और दूसरा देखिए 4, ये 4 आ गया और y एक्सिस पे माइनस का 2 पॉइंट समथिंग, तो ये देखें ये आ जाएगा जी 4 पॉइंट समथिंग नेगेटिव साइड ऑफ द y एक्सिस। तो ये माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4 और यहाँ पे कहीं ये पॉइंट आएगा, तो ये पॉइंट यहाँ पे कहीं आ गया जी। एक पॉइंट यही था 2,2 वाला और एक पॉइंट ये है, तो इन दोनों को मिलाएंगे तो ये इस तरह की लाइन आ जाएगी जी। ये इस तरह की लाइन आ गई। ये देखें एसिम्पटोट्स मैंने प्लॉट कर दिए हैं। नेक्स्ट आप देखें जी, तो देखिए दोनों ने ऑटो पे दोनों ने कहाँ पे एक दूसरे को कट किया है, दोनों ने एक दूसरे कहाँ पे कट किया, 2,2 पे। देखिए सेंटर के ऊपर दोनों ने कट किया हुआ है और सेंटर मैंने बताया था आपको शुरू में कि जो एसिम्पटोट्स होते हैं वो सेंटर से पास करते हैं, सेंटर से। तो देखिए सेंटर क्या था 2,2 और देखें ये कहाँ से पास कर रहे हैं, कहाँ, दोनों एक दूसरे को मिल रहे हैं, दोनों मीट कर रहे हैं 2,2 पे, तो सेंटर के ऊपर मिलेंगे एसिम्पटोट्स। तो सेंटर के ऊपर दोनों एसिम्पटोट्स ने कट कर दिया 2,2, सेंटर के कोऑर्डिनेट्स आपको गिवन थे ऑलरेडी, तो यहाँ से पता लग गया आपको कि एसिम्पटोट जो है ये पास करते हैं थ्रू सेंटर। तो नेक्स्ट देखें इसमें वर्टिसेस को प्लॉट कर लेते हैं। तो वर्टिसेस के एलिमेंट क्या होंगे जी, इसमें देखिए हमारे पास सेंटर रीजन के ऊपर नहीं है, तो वर्टिक्स क्या होगा, तो वर्टिसेस के एलिमेंट्स होंगे, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ वर्टिसेस के एलिमेंट्स होंगे और हॉरिजॉन्टल ट्रांसवर्स एक्सिस अलॉन्ग एक्स एक्सिस है, तो ये आपके पास हो जाएंगे जी h प्लस माइनस a कोमा k, ये आपके वर्टिसेस के एलिमेंट्स हो जाएंगे जी। तो वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, h प्लस माइनस a कोमा k। तो इसको क्या कहते हैं जी, वैल्यूज पुट करें जी। वर्टिसेस h की वैल्यू 2 है, प्लस माइनस a की वैल्यू हमारे पास 3 आई हुई है, कोमा k की वैल्यू भी 2 है। तो ये मैं अलग लिख देता हूँ जी, a और a प्राइम की फॉर्म में। तो a के क्या होंगे कोऑर्डिनेट्स 2 + 3 5,2 और a प्राइम के क्या होंगे जी 2 - 3 माइनस का 1, 2 माइनस का 1, 2। ये a और a प्राइम आगे इसको प्लॉट कर दें ग्राफ के ऊपर, तो देखें 5,2, 5 पॉजिटिव साइड ऑफ द एक्स एक्सिस, तो ये 4 है, ये 5 हो जाएगा जी, और 2 पॉजिटिव साइड ऑफ द वाई एक्सिस, तो ये 2 है। तो ये पॉइंट आपके पास आ जाएगा, ये पॉइंट ए आ जाएगा आपके पास, ये पॉइंट ए आ जाएगा, ठीक है जी। ए प्राइम पे प्लॉट करते हैं माइनस का 1 नेगेटिव साइड ऑफ द एक्स एक्सिस, तो ये माइनस का 1 हो गया, और कोमा 2 पॉजिटिव साइड ऑफ द वाई एक्सिस 2, तो ये 2 है। ये पॉइंट यहाँ पे हो गया, ये पॉइंट आपके पास हो गया ए प्राइम, ये ए प्राइम हो गया। और फोकस के फोसाई उसने हमें फोसाई नहीं दिए हुए थे, तो फोसाई भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। वैसे ग्राफ आपने बनाया तो ग्राफ इधर से बन सकता है सीधे सीधे, देखें वो क्योंकि ग्राफ वर्टिस से निकलना है, तो ये इसको ऐसे देखते प्लॉट कर दें ये, और इधर इस ए प्राइम से निकलेगा दूसरी ब्रांच यहां से। बाकी ये अगर आपने फोकस के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने, तो हमें पता सी की वैल्यू हमने फाइंड आउट की हुई है। सी की वैल्यू हमारे पास क्या है, अगर फोकस के कोऑर्डिनेट्स भी आपने फाइंड आउट करने हैं, तो देखें सी की वैल्यू हमने फाइंड आउट की हुई है, सी की वैल्यू आई हुई थी हमारे पास 6,
सी की वैल्यू 6 थी और हमें पता था कि फसाई क्या होता है। फसाई के एलिमेंट्स लिखते हैं हम सी की फॉर्म में। तो देखें जी, ये सी की वैल्यू हमने निकाली हुई थी, नहीं तो अगर आपको पास नहीं है मालूम आपको तो आप सी इज इक्वल टू पता है ए ई होता है, सी इज इक्वल टू ए ई होता है, और ए की वैल्यू 3 हमने फाइंड आउट की हुई है, ई की उसने दी है 2, तो ये फिर आपके पास सी की वैल्यू 6 ही आ जाएगी। ठीक है जी। तो फसाई ये ट्रांसवर्स एक्सिस लॉन्ग एक्स एक्सिस है, तो ये होता है +-6,0, यानी कि +-C,0। ये आपके पास आएंगे फसाई के एलिमेंट्स, इसमें वैल्यूज पुट कर दें जी। फसाई क्या हो जाएगा +-6,0। ये तो तब होंगे जब सेंटर ओरिजिन के ऊपर हो। देखें ये एक्स वाई प्लेन है, इसमें ओरिजिन कहाँ पे है, यहाँ पे। सेंटर आपका 2,2 पे है, सेंटर हमारा 2,2 के ऊपर है, सेंटर 2,2 पे है, सेंटर ओरिजिन के ऊपर नहीं है। तो फसाई के एलिमेंट्स ये तब होंगे जब सेंटर ओरिजिन के ऊपर हो। इसमें चेंजिंग क्या आएगी, इसमें चेंजिंग ये आएगी फसाई हमारे पास होगा, तो सी की वैल्यू देखें, ये सी अब सीसा की जगह पे आ रहा है, तो देखें इसमें क्या करें, एच प्लस माइनस का सी और कोमा के, ये फसाई के एलिमेंट्स हो जाएंगे। ठीक है जी। ये तब जब सेंटर आपको ओरिजिन के ऊपर नहीं है। तो इसमें भी पुट कर दें जी वैल्यूज, एच की वैल्यू 2 है, प्लस माइनस सी की वैल्यू 6 है, कोमा के की वैल्यू भी 2 है। तो फसाई के एलिमेंट्स क्या है, फसाई के कोऑर्डिनेट्स क्या आगे मेरे पास 2 + 8, यानी कि 2, अगर मैं लहदा लिखूँ इसको अलग अलग लिख दूँ, यानी कि एफ के होंगे 2 + 6 8,2, और एफ प्राइम के क्या होंगे, एफ प्राइम के हो जाएंगे जी 2 माइनस का 6 माइनस का 4,2। तो ये एफ और एफ प्राइम के आगे ये भी प्लाट कर देंगे आप इसको ग्राफ पे। तो 8 एफ के 8 पॉजिटिव साइड ऑफ द एक्स एक्सिस 8, ये 5 है, ये 6, ये 7 और ये 8, और 2 पॉजिटिव साइड ऑफ द वाई एक्सिस 2 हो गया। तो ये आपके पास यहाँ पे ये पॉइंट आ गया, ये पॉइंट एफ आ गया। ठीक है जी। और इसके कोऑर्डिनेट्स के आगे 8,2 और एफ प्राइम माइनस का 4,2। तो ये देखें -1, ये -2, माइनस ये माइनस का 4 और ,2 वाई एक्सिस पे 2, तो ये 2 है। तो ये एफ प्राइम हो गया आपके पास। कोऑर्डिनेट्स इसके क्या हो जाएंगे जी, -4, 2। तो ये एफ और एफ प्राइम के कोऑर्डिनेट्स में प्लॉट कर दिए। तो देखें जी इसका ट्रांसवर्स एक्सिस कहाँ पे होगा, ये ट्रांसवर्स एक्सिस ये इसका हो जाएगा जी, यानी कि थ्रू पास करेगा सेंटर से और वर्टेक्स से और फोसाई से। तो इसको एक्सटेंड कर दें आप आगे, ये ट्रांसवर्स एक्सिस हो जाएगा। ठीक है जी। ट्रांसवर्स एक्सिस और कॉन्जुगेट एक्सिस तो आपको पता है, ये वाली, ये तो वाई एक्सिस है ना, ये सेंटर से पास करेगा, कॉन्जुगेट एक्सिस ये वाला। तो ये इसका ग्राफ इस तरह बन जाएगा। ठीक है जी। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। पार्ट हमारे पास ये एक्सरसाइज 6.6 का है, पार्ट नंबर 7। इसमें देखिए इसमें वर्टिसेस दिए हुए हैं हमें, और कहता है ये 0,5, ये जो पॉइंट है ये लाइज करता है ऑन द कर्व, ये पॉइंट कर्व के ऊपर लाइव करता है, और वर्टिसेस दिए हुए हैं। तो इस इंफॉर्मेशन को यूज करते हुए कहता है जी इक्वेशन को डिराइव करें यहाँ पर बोला कि, और इसका स्केच बनाएं। तो सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं जी। वर्टिसेस को मैं लहदा लिख रहा हूँ, इसको लिख सकता हूँ मैं ए और ए प्राइम की फॉर्म में। तो क्योंकि हमने वर्टिस एक वर्टेक्स को ए रखा हुआ था और दूसरे को ए प्राइम, तो इसको मैं ए और ए प्राइम की फॉर्म में लिख रहा हूँ। ए के कोऑर्डिनेट्स होंगे 2,3 और ए प्राइम के 2, -3। और दूसरी इंफॉर्मेशन क्या हमारे पास कि ये पॉइंट लाइज ऑन द कर्व। तो वर्टिस देखिए वर्टिसेस से हमें क्या मिलता है, अगर वर्टिसेस को देखें तो देखें दोनों में अब सीसा एक्स की वैल्यू चेंज नहीं हो रही और वाई की वैल्यू ऑर्डिनेट जो है वो चेंज हो रहा है। तो वो तमाम पॉइंट्स जिनमें ऑर्डिनेट चेंज होता है और एब्सिसा की वैल्यू सेम रहती है, वो कहाँ पे होते हैं जी, वो वर्टिकल लाइन के ऊपर होते हैं। तो यहाँ से यानी कि वर्टेक्स को देखते हुए वर्टिसेस को हमें ये पता लग गया कि इसके जो ट्रांसवर्स एक्सिस होंगे वो अलोंग वाई एक्सिस है। ठीक है जी। मिड पॉइंट निकाल लेते हैं जी। we know that middle point of vertices
ये इज इक्वल टू होगा मिडल पॉइंट जो होगा वर्टिसेस का या फोसाई का, वो सेंटर होगा, उसको हम सेंटर कहते हैं, यानी सेंटर एच कोमा के। और ये इज इक्वल टू क्या होगा, देखें वर्टिस ये है, इनका मिड पॉइंट निकाल लें, 2 + 2 ओवर 2 कोमा 3 ± 3 है, तो ये आपके पास आ जाएगा, ये साइन चेंज होएगा तो 3 और 3 - 3 ये कैंसिल आउट होकर 0/2 हो जाएगा। ये डायरेक्ट कर दिया मैंने। तो दिस इंप्लाइज दैट आपके पास सी एच कोमा के सेंटर के कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए जी, 2 + 2 2 2 + 2 4 4/2 2 और कोमा 0। ये आपके पास सेंटर के कोऑर्डिनेट्स आ गए जी। देखें सेंटर ओरिजिन के ऊपर नहीं है, यहाँ से ये पता लग गया हमें कि सेंटर ओरिजिन के ऊपर नहीं है। और यहाँ से वर्टिसेस के एलिमेंट से हमें क्या पता लग गया कि ये इसका ट्रांसवर्स एक्सिस अलोंग वाई एक्सिस है। तो सिंस द ट्रांसवर्स एक्सिस ऑफ hyperbola is along y-axis and center is not, सेंटर इज मिडिल पॉइंट निकालिए, सेंटर नजर आ रहा है, सेंटर ओरिजिन के ऊपर नहीं है, एंड सेंटर इज नॉट एट ओरिजिन। जब सेंटर ओरिजिन के ऊपर नहीं होता और ट्रांसवर्स एक्सिस अलोंग वाई एक्सिस होते हैं, तो हमारे पास स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है हाइपरबोला की, सो दी स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला विल बी, तो स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होगी जी, y माइनस के इसका होल स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर। ठीक है जी, ट्रांसवर्स एक्सिस अलोंग वाई एक्सिस है, माइनस x माइनस एच इसका होल स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये हमारे पास स्टैंडर्ड इक्वेशन ये वाली होगी जब हमारे पास ट्रांसवर्स एक्सिस क्या हो, अलोंग वाई एक्सिस हो और सेंटर इज नॉट एट ओरिजिन हो। तो देखेंगे एच और के की वैल्यू मिली हुई है हमें, ए और बी की वैल्यू निकालते हैं, इसमें पुट कर देते हैं, इसका नाम है इक्वेशन नंबर 1 रख रहा हूं, ए और बी की वैल्यू। तो वर्टिसेस से हमें ए और बी की वैल्यू मिल जाएगी, वर्टिसेस से हमें ए की वैल्यू मिल जाएगी, क्योंकि हमें पता है कि डिस्टेंस या लेंथ ऑफ वर्टिसेस क्या होती है, इज इक्वल टू 2a होती है। तो देखिए इसको यूज करते हैं, वी नो दैट the length of vertices को हम डिनोट करते हैं ए और ए प्राइम के डिस्टेंस से, और ये इज इक्वल टू 2a, ये इज इक्वल टू होती है 2a। यहां से देखें डिस्टेंस फार्मूला लगा देते हैं इसके ऊपर, ए और ए के कोऑर्डिनेट्स में हमारे पास है, ए प्राइम के भीतर डिस्टेंस फार्मूला लगा देते हैं। एक मेथड तो ये है आपके पास, और दूसरा मेथड क्या है, ए की वैल्यू फाइंड आउट करने का हमें पता है सेंटर से लेकर किसी भी एक वर्टेक्स तक का जो डिस्टेंस होता है वो ए की वैल्यू होती है। ठीक है, तो या तो आप सेंटर से लेके ए तक का डिस्टेंस निकाल लें, वो भी ए की वैल्यू होगी आपके पास, या आप ये वाला मेथड यूज कर देते ए यूज कर लें। तो ये है कि आपके पास देखें ए की वैल्यू दो तरह से फाइंड हो सकती है, या तो ये वाला फार्मूला यूज कर लें आप लेंथ वाला, या आप क्या करें सेंटर से लेके किसी एक वर्टेक्स तक का डिस्टेंस निकाल लें, तब भी ए की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। तो मैं इसको ऐसे कर रहा हूँ, इस पर डिस्टेंस फार्मूला लगा देते हैं, ये ए और ए प्राइम। देखें एक एक कोऑर्डिनेट्स आपके पे हैं 2,3, तो देखें 2 - 2 0 हो जाएगा, 2 - 2 इसका स्क्वायर प्लस 3 माइनस का 3, यानी कि 3 माइनस का 3 इसका स्क्वायर ऊपर स्क्वायर रूट। ये मैंने डिस्टेंस फार्मूला लगा दिया, इज इक्वल टू आ गया जी 2a। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं जी, यहाँ पे लिख रहा हूँ जी। तो देखें जी 2 - 2 0, 0 का स्क्वायर 0, तो ये 0 की टर्म प्लस 3 - -3, तो यानी कि ये प्लस हो जाएगा,
3 माइनस माइनस 3 यानी कि 3 प्लस 3 6, 6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा जी 36। तो 36 इसका स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 2a। और थोड़ा इसको सिंप्लीफाई, 36 का स्क्वायर आएगा प्लस माइनस 6 इज इक्वल टू 2a। और दिस इंप्लाइज दैट हमारे पास a की वैल्यू क्या आ जाएगी, a की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस का 3। तो a डिस्टेंस हम डिस्टेंस के लिए यूज कर रहे हैं, तो ये कोऑर्डिनेट्स के लिए वैल्यू ये होगी, कोऑर्डिनेट्स के लिए यानी कि प्लस का 3 और माइनस का 3, और डिस्टेंस के लिए हम a की वैल्यू यूज करेंगे 3 प्लस वाली। तो a की वैल्यू फाइंड आउट हो गई, अभी b की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं जी। और दूसरी इन्फॉर्मेशन क्या है गिवन हमें कि ये पॉइंट का आता है लाइज कहाँ, हाइपरबोला के ऊपर लाई करता है, कर्व के ऊपर। तो ये भी गिवन कंडीशन हमारे पास, ये तो एक वैल्यू फाइंड आउट हो गई। अभी इसको देखें, इस कंडीशन को यूज करते हैं। तो देखें जी, अगर ये पॉइंट कर्व के ऊपर लाई करता है, ये क्वेश्चन नंबर 1 जो है, तो इसके ऊपर अगर ये लाई करता है तो इसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो लिखें जी सिंस 0,5 लाइज on the curve, so it will satisfy the equation of hyperbola। कर्व हमारे पास क्या है, हाइपरबोला है। तो ये हाइपरबोला की इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 1 जो मैंने लिखी हुई है, इसको सेटिस्फाई करेगा। तो ये पॉइंट इसमें पुट कर देते हैं जी, और साथ बाकी वैल्यू जो हमारे पास जो हमें मालूम है एच और के और ए की, वो भी इसमें पुट कर देते हैं। तो देखते हैं जी, y माइनस के की वैल्यू क्या है जी, के की वैल्यू ये देखें 0, के की y माइनस 0 इसका स्क्वायर ओवर ए की वैल्यू, ए की वैल्यू 3 आई हुई है, तो यानी कि 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, माइनस x माइनस h की वैल्यू 2 है, x माइनस 2 इसका स्क्वायर ओवर b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो b स्क्वायर एज इट इज इक्वल टू 1। और वो पॉइंट भी इसमें पुट करते हैं, अभी इसमें पुट करें तो क्या आ जाएगा हमारे पास, देखें जी, y की वैल्यू इस पॉइंट में क्या है 5, तो 5 इधर पुटेंगे, 5 माइनस 0 5 ही रहेगा, तो 5 का स्क्वायर 25। मैं इसमें पॉइंट भी पुट कर रहा हूँ ये वाला, तो पॉइंट पुट करें तो ये 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा ओवर 9, माइनस x की वैल्यू पॉइंट में देखें 0 है, तो 0 माइनस 2, माइनस का 2 और माइनस का 2 का स्क्वायर लें तो प्लस का 4 ओवर b स्क्वायर एज इट इज इक्वल टू 1। इसको मजीद सिंप्लीफाई करें जी, देखें इसका ले लें, एलसीएम ले लें, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, b स्क्वायर, तो 9b स्क्वायर, मैं इसको मैं ऐसे करता हूं, देखें 25 ओवर 9, ये नेगेटिव लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करें तो माइनस का 1 हो जाएगा, प्लस का 1 है, शिफ्ट किया माइनस का 1 हो गया, इज इक्वल टू, और 4 ओवर बी स्क्वायर को मैं राइट पे लेगा तो प्लस का 4 ओवर बी स्क्वायर हो गया। तो इसको मजीद सिंप्लीफाई करें जी, तो ये देखें हमारे पास क्या आएगा, इधर एलसीएम ले लें इन दोनों का, तो 9 एलसीएम आ जाएगा, 9 एलसीएम आ गया, 9 एलसीएम आएगा, तो 9 9 पे डिवाइड होगा 1, और 1 25 से मल्टीप्लाई होगा तो 25 आ जाएगा, माइनस 1 जब 9 से डिवाइड होगा 9 आंसर आएगा, 9 1 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 9 इज इक्वल टू 4 ओवर बी स्क्वायर एज इट इज। तो मजीद सिंप्लीफाई करें जी, 25 में से 9 ने माइनस करें तो 16 आ गया ओवर 9 और इज इक्वल टू 4 ओवर बी स्क्वायर। तो देखें जी, ये 4 डिवाइड हो रहा है, 4 यानी कि, तो 4 जब शिफ्ट करेंगे तो लेफ्ट साइड पे ये डिवाइड होगा, इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, ये इधर देखें ये न्यूमिनेटर में है, जब लेफ्ट साइड पे शिफ्ट होगा तो ये डिनोमिनेटर में है। तो मजीद इसको सिंप्लीफाई करें, देखें या दोनों साइड पे आप कह रहे हैं 1 ओवर 4 से मल्टीप्लाई कर दें, दोनों साइड पे 1 ओवर 4 से मल्टीप्लाई कर दें, फिर भी एक ही बात है, ये 4 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 4 वैसे भी इधर देखें न्यूमिनेटर में है, जब लेफ्ट साइड पे शिफ्ट होगा तो डिनोमिनेटर में चला जाएगा। तो यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 16 ओवर 9 एज इट इज और मल्टीप्लाई बाय 1 ओवर 4 हो जाएगा, ये 1 ओवर 4 हो जाएगा, इज इक्वल टू यहाँ पे 1 रहेगा 1 ओवर बी स्क्वायर, 4 1 पे और 4 4 पे, ये 4 ओवर 9 आ गया
इज इक्वल टू 1 ओवर बी स्क्वायर। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 4b स्क्वायर इज इक्वल टू 9। ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दी मैंने, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगी तो 4b स्क्वायर इज इक्वल टू 9 आ गया, और यहाँ से बी स्क्वायर की वैल्यू आपके पास क्या आ गई जी, 9/4। बी की ये वैल्यू हम क्या कहते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 में पुट कर देते हैं, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 2 में हमने बाकी तमाम वैल्यूज पुट कर दी हैं, एच और के और ए की, बाकी बी की रहती है वो भी पुट कर देते हैं। पुटिंग द वैल्यू ऑफ बी स्क्वायर इज इक्वल टू 9/4 इन इक्वेशन नंबर 2। ठीक है जी, देखें y माइनस 0, वाई का y रह जाएगा, y का स्क्वायर ओवर 9 एज इट इज, माइनस x माइनस 2 इसका स्क्वायर, और बी स्क्वायर की जगह इसकी वैल्यू आ गई 9/4 इज इक्वल टू 1। ये इसकी दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन जी, ये रिक्वायर्ड इक्वेशन आ गया आपके पास। मजीद आप इसको अगर सिंप्लीफाई करें तो ये 4 ऊपर चला जाएगा, यानी कि मेन फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में है, 4 ऊपर चला जाएगा। ये भी आप लिख दें आंसर, ये भी ठीक है। मजीद सिंप्लीफाई करें आप इसको तो y स्क्वायर ओवर 9 माइनस ये 4 आपके पास 4 इंटू एक्स माइनस 2 इसका स्क्वायर ओवर 9 इज इक्वल टू 1। तो ये भी आप इसको सिंप्लीफाई करके ये भी लिख सकते हैं। ठीक है जी, तो आपकी मर्जी है, ये वाला लिख दें, ये वाला आंसर लिख दें, ये वाली इक्वेशन लिख दें, ये वाली इक्वेशन लिख दें, आंसर ये आपका ठीक है। तो अभी इसका क्या ग्राफ बना देता हूं मैं जी। तो ग्राफ के लिए एसिम्पटोट्स चाहिए होंगे, तो एसिम्पटोट्स की इक्वेशन क्या होगी इसकी जी। तो अभी मैं इसके ग्राफ बना देता हूं जी। देखें इसके लिए मुझे एसिम्पटोट्स की इक्वेशन निकालनी पड़ेगी। तो एसिम्पटोट्स की इक्वेशन निकालनी पड़ेगी जी। देखें तो इसमें देखें ट्रांसवर्स एक्सिस हमारा अलॉन्ग वाई एक्सिस है, तो हमारे पास एसिम्पटोट्स की इक्वेशन क्या आएगी, एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस बी ओवर ए वाई इंटू वाई। लेकिन ये तब होती है जब हमारे पास सेंट्रल रीजन के ऊपर हो, और इस केस में हमारे पास क्या सेंट्रल रीजन के ऊपर नहीं है। देखें सेंटर के कोऑर्डिनेट्स देखें, तो जब सेंट्रल रीजन के ऊपर नहीं हो तो इसमें इक्वेशन में क्या चेंज आएगी, एक्स माइनस एच और वाई माइनस के, ये चेंजिंग आ जाएगी इसमें जी। तो अभी इसमें वैल्यूज पुट करते हैं। देखें जी एक्स माइनस एच की वैल्यू हमारे पास क्या है 2 इज इक्वल टू प्लस माइनस बी की वैल्यू हमारे पास है 3/2 ओवर ए की वैल्यू 3 आई हुई है इंटू वाई माइनस के की वैल्यू हमारे पास क्या है 0। तो थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं जी। एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू ए की वैल्यू 3 आई हुई है प्लस माइनस 3/2 है, तो ये देखें 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा जाके, यानी कि 3/6 हो जाएगा। 2 3 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, या ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई करे नीचे भी मल्टीप्लाई करे, न्यूमिनेटर को भी 2 से मल्टीप्लाई कर दे और डिनोमिनेटर को भी 2 से मल्टीप्लाई कर दे, एक ही बात है, फिर भी यही आएगा इंटू वाई माइनस 0 वाई हो जाएगा। तो 3 1 पे 3 2 पे, तो हमारे पास इसको सिंप्लीफाई करते हैं एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/2 इंटू वाई। तो यहाँ से 2 इक्वेशन है, थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लीजिए। एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/2 इंटू वाई, और हमारे पास आ जाएगा माइनस ये प्लस का 2 हो जाएगा। ये 2 इक्वेशन आ गई एसिम्पटोट्स की, इसको अलग-अलग लिख देता हूँ मैं ये। देखें यहाँ पे लिख रहा हूँ, एक इक्वेशन आ गई एक्स इज इक्वल टू 1/2 वाई प्लस का 2, और दूसरी इक्वेशन आ गई एक्स इज इक्वल टू माइनस का 1/2 वाई और प्लस का 2। इसमें वैल्यूज पुट करेगी। देखिए जब मैं y की वैल्यू 2 रखता हूँ, यहाँ पे y की वैल्यू 2 रखूंगा, 2 2 से कैंसिल आउट होगा, तो 1 1 प्लस 2 3 वैल्यू आ जाएगी x की। और जब मैं यहाँ पे वैल्यू 4 रखता हूँ तो 2 2 से कैंसिल आउट होगा और 2 बाकी रह जाएगा, 2 प्लस 2 4, तो इसकी वैल्यू भी 4 आ जाएगी। जब मैं y की वैल्यू 4 रखूंगा 4, तो 2 2 से कैंसिल आउट होगा, 2 बचेगा, 2 1 से मल्टीप्लाई होगा, फिर 2 और प्लस 2, ये 4 आ जाएगा। और इधर भी 2 वैल्यू निकाल लेते हैं जी, x और y। x की वैल्यू जब y की वैल्यू 1 रखता हूँ, यहाँ पे y की वैल्यू 1 रखूंगा, बल्कि y की वैल्यू 2 रखेंगे, 2 2 से कैंसिल आउट होगा,
तो 1 माइनस का 1 प्लस 2 तो 1 ही आ जाएगा। और जब मैं वैल्यू 4 रखूँगा y की वैल्यू 4 रखूँगा तो 2 से कैंसिल होगा, माइनस का 2 और प्लस का 2 तो ये 0 हो जाएगा। इसको ग्राफ पे प्लाट कर लेते हैं जी। ये एक्स वाई प्लेन हो गई जी। ये एक्स, ये एक्स प्राइम, ये वाई और ये वाई प्राइम। तो देखें जी 3,2 पॉजिटिव साइड ऑफ द एक्स एक्सिस 3, ये 1 ये 2 और ये 3, और 2 पॉजिटिव साइड ऑफ द वाई एक्सिस, ये 1 और ये 2। आपके पास ये पॉइंट ये वाला हो गया तकरीबन। और दूसरा 4,4, ये आपके पास आ गया 4, ये 3 और ये 4। ये पॉइंट ये वाला हो गया आपके पास। इन दोनों को मिला दें अगर, ये आपके पास एक एसिम्पटोट सा आ गया जी। इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, एक्स इज इक्वल टू हाफ ऑफ वाई प्लस का 2। अब इसको प्लाट कर लेते हैं 1,2, तो 1 पॉजिटिव साइड ऑफ द एक्स एक्सिस ये 1 है, और 2 पॉजिटिव साइड ऑफ द वाई एक्सिस तो ये 1 है और ये 2 है। एक पॉइंट ये हो गया आपके पास, और दूसरा पॉइंट 0,4 तो 0 यही है जी, 4 वाई एक्सिस पे 4 तो ये आपके पास आ गया 4, ये आ गया जी। ये पॉइंट 0,4 ये वाला पॉइंट हो गया। इन दोनों को मिलाएंगे, ये आपके पास दूसरा एसिम्पटोट आ गया जी। इसकी इक्वेशन क्या है जी, एक्स इज इक्वल टू माइनस का हाफ ऑफ वाई प्लस का 2। इसमें वर्टेक्स से कोऑर्डिनेट्स पुट कर देते हैं। देखें वर्टेक्स से कोऑर्डिनेट्स ए के हैं 2,3 और ए प्राइम के 2,-3, तो 2,3 पॉजिटिव साइड ऑफ द एक्स एक्सिस 2 ये 2 हो गया, और 3 वाई एक्सिस पे 3 ये 3 हो गया। ये पॉइंट आपके पास ए हो गया, ए प्राइम 2,-3 2 ये है, नेगेटिव साइड ऑफ द वाई एक्सिस पे माइनस का 3 -1 -2 ये माइनस का 3, ये ए प्राइम हो गया। तो यहाँ से आपके पास एक ब्रांच यहाँ से निकलेगी वर्टेक्स ए से, और दूसरी ब्रांच निकलेगी वर्टेक्स ए प्राइम से। ये इसका ग्राफ इस तरह से बन जाएगा जी। तो देखिए मैंने जितने भी ग्राफ बनाए हैं तमाम पार्ट्स में वो मैंने बनाया एसिम्पटोट्स को प्लाट करके। अगर आप एसिम्पटोट्स को प्लाट नहीं करना चाहते तो आप क्या करें, फिर जो एक्वेशन आती है हमारे पास, एक्वेशन से भी निकाल सकते हैं। एक्वेशन से दो वैल्यू निकाल लें और वो पुट कर दे इसमें, ठीक है जी। फोसाई के एलिमेंट्स अगर आपके पास है वो भी इसमें प्लाट कर दे। जो वर्टेक्स ए हो गया, ये प्राइम हो गया, सेंटर के ये सेंटर हो गया जी 2,0, ये सेंटर हो गया आपके पास 2,0, क्योंकि सेंटर पे इन्होंने इंटरसेप्ट करना है। एसिम्पटोट्स ने सेंटर के एक दूसरे पे इंटरसेप्ट किया है। और ये आपके पास अगर वर्टेक्स ए और ए प्राइम को मिला दे तो ये आपके पास इसका हो जाएंगे जी, ये ट्रांसवर्स एक्सिस हो गया, और कॉन्जुगेट एक्सिस इसका एक्स एक्सिस ही है। तो चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ जी, पार्ट नंबर 8 की तरफ। बस लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का, पार्ट नंबर 8। तो कह रहा है जी फोसाई के कोऑर्डिनेट्स उसने दिए हैं 5,-2 5,4, और 1 वर्टेक्स कह रहा है 1 वर्टेक्स जो है उसके कोऑर्डिनेट्स है 5,3। तो इसको देखें जी, सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो देखें जी फोसाई के ये एफ और एफ प्राइम है, एफ और एफ प्राइम के हमारे पास कोऑर्डिनेट ये हैं। तो देखें दोनों में एक्स की वैल्यू चेंज नहीं हो रही, वाई की वैल्यू चेंज हो रही है। तो तमाम पॉइंट जिनमें एक्स की वैल्यू चेंज नहीं होती, वाई की वैल्यू चेंज होती है। तो एक्स कहाँ पे चेंज नहीं होता, वाई एक्सिस पे। तो लिहाजा यहाँ से फोसाई को देखने से पता लग रहा है कि ये इसका ट्रांसवर्स एक्सिस जो होंगे, यानी कि ये दोनों पॉइंट्स हैं ये अलांग वाई एक्सिस होंगे। तो जब फोसाई वाई एक्सिस पे अलांग वाई एक्सिस होंगे, ट्रांसवर्स एक्सिस भी अलांग वाई एक्सिस होंगे। और 1 वर्टेक्स उसने दिया 5,3। तो देखें जी यहाँ से हम क्या कहते हैं, यहाँ से ये पता लग रहा है कि ट्रांसवर्स एक्सिस अलांग वाई एक्सिस है, ठीक है जी। तो फ्रॉम यहाँ पे ऐसे करें, फ्रॉम गिवन फोसाई we know that the transverse axis
एक्सिस ऑफ हाइपरबोला इज अलोंग वाई एक्सिस, ये अलोंग वाई एक्सिस है, ठीक है जी। और दूसरा सेंटर ओरिजिन के ऊपर नहीं है इसका, अगर ऐसे डायरेक्ट पता नहीं लगता तो आप इसका मिड पॉइंट निकाल ले, तो निकाल ले जी मिडल पॉइंट। सिंस मिड पॉइंट ऑफ फोसाई ये इज इक्वल टू होता है आपके पास सेंटर के, क्योंकि फोसाई का मिडल पॉइंट सेंटर होता है एच कॉमा के, ये इज इक्वल टू क्या होगा, मिडल पॉइंट निकाल लीजिए 5 + 5, 5 + 5/2 कॉमा माइनस का 2 प्लस का 4/2, तो ये आपके पास सी एच कॉमा के सेंटर के कोऑर्डिनेट्स क्या आ जाएंगे, 5 + 5 10/2 5 और 4 - 2 यानी कि 2/2 आ जाएगा, तो हमारे पास ये 1 हो जाएगा। ये सेंटर के कोऑर्डिनेट्स आ गए, यहाँ से पता लग गया कि सेंटर आपके पास, दिस इंप्लाई दैट सेंटर इज नॉट एट ओरिजिन। लें जी अभी देखें ट्रांसवर्स एक्सिस हमारे पास अलोंग वाई एक्सिस है, सेंटर ओरिजिन के ऊपर नहीं है, तो सो द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला विल बी, तो स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होगी हमारे पास, y - k इसका होल स्क्वायर ओवर a स्क्वायर माइनस का x - h इसका होल स्क्वायर ओवर b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ट्रांसवर्स एक्सिस लॉन्ग y एक्सिस है और सेंटर रीजन के ऊपर नहीं है, तो यहाँ से हमारे पास स्टैंडर्ड इक्वेशन ये आ गया, इसका नाम मैं इक्वेशन नंबर 1 रख देता हूँ। देखें h और k की वैल्यू हमें मिल चुकी है, सेंटर मिल चुका है, यहाँ से अभी हम कह रहे हैं a और b की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, इसमें पुट कर देते हैं। तो देखें जी सेंटर से लेके किसी भी वर्टेक्स तक का जो डिस्टेंस होता है, सेंटर से लेके वर्टेक्स तक का जो डिस्टेंस होता है वो a की वैल्यू होती है। तो सिंस वी नो दैट डिस्टेंस यानी कि सेंटर से लेके किसी वर्टेक्स तक, तो जो वर्टेक्स ए है, अगर मैं इसको ए रखूं, ये वैल्यू ए हो, सी का डिस्टेंस ए तक, सेंटर से लेके किसी एक वर्टेक्स तक का जो डिस्टेंस होगा इज इक्वल टू क्या होगा, स्मॉल ए, और स्मॉल ए के इक्वल होगा। तो इसको देखें जी डिस्टेंस फार्मूला लगा दे, सेंटर और ए के कोऑर्डिनेट, सेंटर के कोऑर्डिनेट्स ये हैं और वर्टेक्स ए के कोऑर्डिनेट्स ये हैं, तो ठीक है जी। देखें जी 5 - 5 0 हो जाएगा, 0 का स्क्वायर भी 0 ही होगा, माइनस, मैं इसको लिख देता हूँ जी 5 - 5 इसका स्क्वायर माइनस प्लस 1 - 3 इसका स्क्वायर और ऊपर स्क्वायर रूट एज इट इज इक्वल टू ए। तो यहाँ सिंप्लीफाई करें 5 - 5 0, 0 का स्क्वायर 0 ही हो गया, 1 - 2 1 माइनस का 3 1 - 3 तो -2 आएगा, -2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, 4 का स्क्वायर रूट प्लस -2 इज इक्वल टू ए। तो ये ए की वैल्यू आ गई, ये कोऑर्डिनेट्स की फॉर्म में अगर हम इसको यूज करके डिस्टेंस के लिए, तो यहाँ से आपके पास ए की वैल्यू आ जाएगी प्लस का 2, ये ए की वैल्यू आ गई। अभी बी की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं जी। ए की वैल्यू कैसे फाइंड आउट की, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर से लेकर वर्टेक्स तक का, यानी कि सेंटर से, ये वी नो दैट सेंटर डिस्टेंस है, ये सी ए क्या है, डिस्टेंस है बिटवीन सेंटर एंड वर्टेक्स। तो सेंटर से लेके वर्टेक्स तक का जो डिस्टेंस होता है वो स्मॉल ए हो गया, ठीक है जी। अभी सी की वैल्यू, और इसी तरह हमें पता है कि सेंटर से लेके किसी भी फोकस तक का डिस्टेंस हो सी की वैल्यू होती है। तो बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमने, तो बी के लिए पहले सी फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो यहाँ से ए की वैल्यू मिल गई, अभी सी की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं जी। यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं जी, सिंस डिस्टेंस बिटवीन सेंटर एंड फोसाई, सेंटर से लेकर किसी एक फोकस तक का, मैं फोसाई लिख रहा हूँ, फोसाई सेंटर से लेके डिस्टेंस बिटवीन सेंटर एंड फोसाई इज इक्वल टू क्या होगा, ये इज इक्वल टू होगा जी सेंटर से लेके एफ तक का डिस्टेंस।
ये इज इक्वल टू स्मॉल सी होगा, इज इक्वल टू स्मॉल सी होगा। तो लगा देंगे डिस्टेंस फार्मूला लगा देते हैं। सी की वैल्यू देखें क्या हमारे पास 5,1 है और किसी एक फोकस तो एफ तक का लगा देते हैं। तो इन दोनों का डिस्टेंस फार्मूला लगा दें जी। सी के कोऑर्डिनेट 5 है, 5,1 है, तो 5 और इधर मैंने ले रहा हूँ 5,4। ठीक है जी, 5,1 और 5,4 इन दोनों पे डिस्टेंस फार्मूला लगाते हैं तो 5 - 5 0 हो जाएगा, इसका स्क्वायर माइनस प्लस 1 - 4, 1 - 4 इसका स्क्वायर ऊपर स्क्वायर रूट इज इक्वल टू हो जाएगा सी। तो ये 5 - 5 0, 0 का स्क्वायर 0 ही, प्लस 1 - 4 माइनस का 3 और माइनस का 3 के उसका स्क्वायर लेंगे तो आपके पास प्लस का 9 आ जाएगा और 9 का स्क्वायर रूट फिर प्लस माइनस 3 हो जाएगा। तो सी की वैल्यू आ गई हमारे पास +-3। तो ये जो कोऑर्डिनेट्स की फॉर्म में है डिस्टेंस के लिए यूज करेंगे तो सी इज इक्वल टू 3। ये सी की वैल्यू आ गई, ये एक ही है। तो हमें पता है कि सिंस बी स्क्वायर इन हाइपरबोला बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर। तो बी स्क्वायर एज इट इज, सी की वैल्यू देखें 3 है तो सी स्क्वायर की वैल्यू 9 हो जाएगी, 3 का स्क्वायर माइनस ए की वैल्यू 2 है तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। यहाँ से आपके पास बी स्क्वायर की वैल्यू आ गई जी 5 और बी की वैल्यू निकालेंगे तो प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5 हो जाएगा। ठीक है जी, कोऑर्डिनेट्स के फॉर्म में। और जब हम इसको यूज करेंगे डिस्टेंस के लिए तो वो स्क्वायर रूट वो करेंगे। ठीक है जी, तो देखें जी एच और के की वैल्यू भी आ चुकी है, ए और बी की भी फाइंड आउट हो गई है। तो तमाम वैल्यूज पुट कर देते हैं इन इक्वेशन नंबर 1। तो पुटिंग द वैल्यूज of h, k, a and b in equation number 1। इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे, देखें जी क्या y माइनस के की वैल्यू हमारे पास क्या 1, y - 1 इसका स्क्वायर ओवर ए की वैल्यू 3 है, ए की वैल्यू 2 है तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, माइनस x माइनस h की वैल्यू 5 है, इसका होल स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर। तो बी की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, बी स्क्वायर की ओवरऑल 5 आ गई, बी स्क्वायर की वैल्यू 5 आई हुई है। तो ये 5 इज इक्वल टू 1। तो ये आपके पास आ गई रिक्वायर्ड इक्वेशन, ये आपके पास आ गई रिक्वायर्ड इक्वेशन। अब इसका ग्राफ बना लेते हैं जी। ग्राफ बनाने के लिए मैं पहले एसिम्प्टोट्स के इक्वेशन फाइंड कर लेता हूं जी। देखें एसिम्प्टोट्स क्या होंगे इसके, इसका ट्रांसवर्स एक्सिस अलॉन्ग वाई एक्सिस था तो हमारे पास x इज इक्वल टू प्लस माइनस बी ओवर ए इंटू वाई। लेकिन ये तो तब इक्वेशन होती है एसिम्प्टोट्स की जब सेंट्रल रीजन के ऊपर हो, इसका सेंट्रल रीजन के ऊपर नहीं है। तो इसमें हम चेंजिंग क्या करेंगे, x माइनस एच और y माइनस के, ये चेंजिंग हो जाएगी जब आपके पास क्या हो सेंट्रल रीजन के ऊपर ना हो। तो देखेंगे वैल्यूज पुट करें, x माइनस एच की वैल्यू क्या है जी 5, x माइनस 5 इज इक्वल टू प्लस माइनस b की वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ 5, b की वैल्यू आई है स्क्वायर रूट ऑफ 5 ओवर a की वैल्यू हमारे पास आई है 2, a की वैल्यू 2 इंटू वाई माइनस k की वैल्यू क्या है 1, k की वैल्यू 1 है। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं जी, x माइनस 5 बल्कि x एक साइड पे x रख लेते हैं इज इक्वल टू प्लस माइनस 5 स्क्वायर रूट 5 ओवर 2 इंटू वाई माइनस 1 और प्लस का 5 हो जाएगा, माइनस 5 प्लस का 5। तो यहां से हमारे पास क्या हो गई जी, दो इक्वेशन हो गई। तो अलग-अलग लिख देता हूं मैं जी, x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 5 ओवर 2 इंटू वाई माइनस 1 प्लस का 5। और दूसरी हमारे पास इक्वेशन क्या होगा जी, x इज इक्वल टू माइनस का स्क्वायर रूट ऑफ 5 ओवर 2 इंटू वाई माइनस 1 और प्लस का 5। इसकी वैल्यूज फाइंड आउट कर लेते हैं जी, दो वैल्यूज फाइंड आउट कर लेते हैं जी, ये x और ये y। देखिए जब इसमें मैं y की वैल्यू रखता हूँ, y की वैल्यू रखें 1, जब y की वैल्यू 1 रखूंगा तो 1 माइनस 1 ये 0 हो जाएगा, ये सबको 0 कर देगा। जब y की वैल्यू 1 रखूंगा तो मेरे पास x की वैल्यू 5 आ जाएगी, x की वैल्यू 5 आ जाएगी। एक और वैल्यू जब हम y की रखूंगा
जब मैं वाई की फिर रखता हूँ 3 वैल्यू, जब वाई की वैल्यू में रखूंगा 3 माइनस 1 2 आ जाएगा। 2 इस 3 वाई की वैल्यू जब 3 रखूंगा मैं, वाई की वैल्यू 3, तो देखें 3 माइनस 1 2, 2 2 से कैंसिल आउट होगा, तो बाकी एक्स की वैल्यू आएगी स्क्वायर रूट 5 प्लस 5, यानी कि 5 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5 लिख देता हूँ, प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5। ये दो वैल्यूज इधर से फाइंड आउट होगी, दो इधर से फाइंड आउट कर लेते हैं जी, ये एक्स और ये वाई। यहाँ देखें जी, एक्स की जब वैल्यू, जब वाई की वैल्यू 1 रखता हूँ तो मेरे पास वाई की वैल्यू, एक्स की वैल्यू क्या आएगी, जब यहाँ वाई की 1 रखूंगा तो ये भी 5 ही आएगी, तो ये सब जीरो हो जाएगा, तो माइनस को भी जीरो कर देगा, तो आपके पास ये 5 ही आ जाएगी। जब 1 रखूंगा तो इसकी वैल्यू 5 ही आ गई, और जब मैं y की वैल्यू रखूंगा 3 माइनस 1, तो ये कैंसिल आउट होगा, 3 माइनस 1 2, 2 2 से कैंसिल आउट होगा, तो माइनस का 5 और माइनस का स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस 5 आएगा, यानी कि 5 एक्स की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई 5 और माइनस का स्क्वायर रूट ऑफ 5, ये दोनों की वैल्यूज आ गई, दो एसिम्पटोट्स हैं हमारे पास, इनको प्लॉट कर देते हैं ग्राफ के ऊपर। तो ये मेरे पास एक्स वाई प्लेन हो गई जी, ये एक्स प्राइम, ये वाई और ये वाई प्राइम। तो इसको प्लॉट करेंगे 5,1, यानी एक्स की वैल्यू 5 है, तो पॉजिटिव साइड ऑफ द एक्स एक्सिस 5, 1 2 3 4 है, ये 5, और वाई की वैल्यू 1 है, पॉजिटिव साइड ऑफ द वाई एक्सिस 1 हो गया, तो यहाँ के पास ये पॉइंट है वो हो गया, और ये 5 प्लस एक्स की वैल्यू 5 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5, स्क्वायर रूट ऑफ 5 होगा 2 पॉइंट समथिंग, तो 5 प्लस 2 पॉइंट समथिंग 7 पॉइंट समथिंग, तो ये 6 है, ये 7 और समथिंग, ये 7 पॉइंट समथिंग, ये वाला पॉइंट हो जाएगा, तो और y की वैल्यू 3, तो ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है, तो ये पॉइंट आगे पास हो जाएगा यहाँ पे, ये वाला पॉइंट हो जाएगा। इन दोनों को जब हम करें, इन दोनों पॉइंट्स को मिलाएंगे, ये क्या सम टोट्स हो गया जी, इसकी इक्वेशन क्या आ गई, ये वाली इक्वेशन इसकी है, ठीक है जी। और दूसरा इसको प्लॉट कर लेते हैं जी, 1 इसको प्लॉट करते हैं जी, तो 5,1 देगा, 5 पॉजिटिव साइड होता है एक्स एक्सिस 5 ये है, कॉमा 1 तो 1 ये है, एक पॉइंट हमारे पास क्या होगा ये वाला, ये पॉइंट हो गया, और दूसरा 5 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5, तो 2 पॉइंट समथिंग हो जाएगा, यानी 5 स्क्वायर रूट ऑफ 5 होगा 2 पॉइंट समथिंग, तो 5 में से 2 पॉइंट समथिंग निकालेंगे तो 2 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, तो ये आपके पास आ गया जी एक्स एक्सिस पे, पॉजिटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस 2 पॉइंट समथिंग ये हो गया, 1 2 और 2 पॉइंट समथिंग ये हो गया, और 3 पॉजिटिव साइड ऑफ द वाई एक्सिस, तो 3 ये हो गया, तो आपके पास ये पॉइंट वाला ये पॉइंट हो गया, तो इन दोनों को मिला दें जी, 3 पॉइंट आपके पास ये हो गया, 3 ये हो गया, 2 पॉइंट समथिंग ये अलॉन्ग एक्स एक्सिस, और 3 वाई एक्सिस पॉजिटिव साइड ऑफ वाई एक्सिस, इन दोनों को मिला दे जी, तो हमारे पास दूसरा सम टोट्स हो जाएगा जी। इसकी इक्वेशन क्या होगी, इसकी इक्वेशन जो होगी ये वाली होगी, एक्स इज इक्वल टू, ठीक है जी, ये इस वाले की इक्वेशन होगी, और ये वाली इस वाले की इक्वेशन होगी। अभी इसमें प्लॉट कर देते हैं, सम टोट्स हो गए, देखें इन्होंने सेंटर, ये सेंटर पे एक दूसरे को इंटरसेप्ट किया, सेंटर पे पार्ट ऑफ सेंटर आपके पास आ गया 5,0 5,1 5, ये देखें यहाँ पे ये पॉइंट है, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेप्ट और ये सेंटर है 5,1, तो ये आपके पास सेंटर है 5,1, क्योंकि ये सेंटर पे एसिम्पटोट्स आपके क्या है वो इंटरसेप्ट करेंगे, तो वर्टिक्स इसमें फोसाई हमें गिवन थे, तो फोसाई की वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं जी, या वर्टेक्स निकाल लें, वर्टेक्स है गिवन था हमें, और दूसरा हम निकाल लेते हैं जो गिवन वर्टेक्स था हमारे पास 5,3 ये इधर इसमें पुट कर देते हैं ग्राफ में, तो देखें ये 5 पॉजिटिव साइड ऑफ द एक्स एक्सिस 5, तो ये 5 हो गया, 1 2 3 4 5, ये 5 हो गया, और कॉमा 3 पॉजिटिव साइड ऑफ द वाई एक्सिस,
तो 3, ये 3 है, तो ये आपके पास पॉइंट ए हो गया, ये पॉइंट ए हो गया। और ए प्राइम निकाल लेते हैं हम जी। और हमें पता है जब सेंटर रीजन के ऊपर नहीं है तो वर्टिस, जब हमारे पास सेंटर रीजन के ऊपर नहीं होता वर्टिसेस, और ये ट्रांसवर्स एक्सिस अलॉन्ग वाई एक्सिस है, तो हमारे पास क्या आएगी, एच कॉमा के प्लस माइनस ए। तो ए की वैल्यू हमारे पास थी 2, तो देखें जी एच की वैल्यू हमारे पास क्या है, एच की वैल्यू 5 है, कॉमा के की वैल्यू 1 है, और प्लस माइनस ए की वैल्यू 2 है। तो वर्टि तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, ए की वैल्यू आएगी 5,3 1 + 2, और ए प्राइम की क्या आ जाएगी 5,1 - 2, तो माइनस का 1। ये गिवन थी, उसने देखें ये पहले गिवन थी हमें, और ये दूसरा ए प्राइम वर्टेक्स निकल आया जी 5,-1। तो इसको प्लॉट कर देते हैं जी, 5 यही है और -1 अलॉन्ग वाई एक्सिस, तो ये -1 हो जाएगा जी। तो ये यहाँ पे जो ये पॉइंट होगा ये ए प्राइम हो गया, ये पॉइंट ए प्राइम हो गया, ए प्राइम, ठीक है जी। तो यहाँ से हम प्लॉट कर देते हैं जी, इसका ग्राफ बना लेते हैं जी। हाइपरबोला का ये ए किधर से निकलेगा, इसकी ब्रांच, और दूसरी ब्रांच यहाँ से निकलेगी, ये ए प्राइम। बाकी फुसाई के एलिमेंट्स गिवन है, फुसाई भी प्लॉट कर दे इसमें 5,-2, 5, एक तो एफ हमारे पास है 5,4, ये गिवन था हमें, तो 5 ये है, 4, ये 4 हो जाएगा यहाँ पे, ये 3 है, ये 4 हो जाएगा, ये आपके पास एफ हो जाएगा 5,4, और एफ प्राइम आपके पास क्या है 5,-2, तो 5 यही है, और -2, ये -1 है, ये -2, तो यहाँ पे ये आपके पास एफ प्राइम हो जाएगा 5,-2। तो यहाँ से इन वर्टिसेस और फोसाई को और सेंटर को मिलाता हुआ एक लाइन निकालने, तो ये आपके पास हो जाएगी ट्रांसवर्स एक्सिस, ये ट्रांसवर्स एक्सिस होंगे, और इसका कॉन्जुगेट एक्सिस ये सेंटर से पास करेंगे जी। तो ये हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया, इसके पार्ट 8 के 8 पार्ट्स कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट देखें जी क्वेश्चन नंबर 2 को। इसमें देखें मैंने तमाम के तमाम पार्ट्स में जो इसका ग्राफ बनाया हुआ एसिम्पटोट्स के जरिए बनाया है। आप क्या है एसिम्पटोट्स नहीं प्लॉट करेंगे अगर, तो आपको फिर ये है इस एक्वेशन से 2 पॉइंट निकालने पड़ेंगे। इस एक्वेशन को सिंप्लीफाई करेंगे और एक साइड पे एक्स एक साइड पे वाई रखेंगे, फिर आपके पास 2 पॉइंट, जैसे मैं एसिम्पटोट से निकालता हूँ इसके निकाल लें, और निकालने के बाद वो ग्राफ में पुट कर दें, तब भी आप ग्राफ बना सकते हैं, आपकी मर्जी है।